नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 2 अप्रैल 2026 को अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने तेहरान कराच के बीच बने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पुल B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की। यह पुल अभी निर्माणाधीन था और जल्द ही चालू होने वाला था, लेकिन 2 स्ट्राइक के बाद इसका अधिकांश हिस्सा ढह गया। अमेरिका और इजरायली लड़ाकू विमानों ने इसे 2 बार निशाना बनाया। एक बार तो रेस्क्यू टीमों को मदद करते समय भी हमला दोहराया गया। आखिर क्यों निशाना बनाया गया ये ब्रिज, समझते हैं। अमेरिका का कहना है कि यह पुल एक अहम लॉजिस्टिक और सप्लाई रूट था, जिसका इस्तेमाल IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मिसाइलें और ड्रोन से ले जाने के लिए हो सकता था। अमेरिकी सेना ने इसे राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ाने का हिस्सा बताया, ताकि ईरान डील के लिए मजबूर हो जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुल ढहने का वीडियो शेयर किया है और चेतावनी दी कि अभी और भी बहुत कुछ होगा और ईरान समझौता नहीं करेगा। मानवीय असर जानते हैं, मानव पर क्या असर पड़ा वहां पे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 8 नागरिकों की मौत हुई है और लगभग 95 लोग घायल हैं। ज्यादातर पीड़ित उन लोगों के बीच थे जो पुल के आसपास मौजूद थे। स्थानीय निवासी, यात्रियों और नेचर डे प्रकृति दिवस पर बाहर निकले परिवार थे। हमले से आसपास बिजली आपूर्ति और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुए हैं। यह पुल क्यों महत्वपूर्ण है, समझते हैं। B1 पुल मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 136 मीटर थी। यह तेहरान और कराच के बीच ट्रैफिक और सप्लाई लाइन का मुख्य मार्ग था और पूरी तरह बन जाने पर यात्रा समय को घंटों तक कम करना था। यह ईरान की इंजीनियरिंग और मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक भी माना जा रहा था। अमेरिकी ट्रंप का रुख जानते हैं कि अमेरिका और ट्रंप का इस मुद्दे पर रुख क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि इसका वीडियो पोस्ट कर ईरान को समझौते के लिए दबाव में डाल दिया है। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा ब्रिज अब गिर गया है और इससे आगे भी हमले हो सकते हैं। अमेरिकी दावों में कहा गया कि यह स्ट्राइक युद्ध को कुल मिलाकर अभियान का हिस्सा है, जिसमें ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना शामिल है। ईरान की प्रतिक्रिया समझते हैं। ईरान ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे दुश्मन की नैतिक पतन और हार का संकेत बताया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि यह हमला सिविलियंस के खिलाफ माना जाएगा और जवाबी कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। ईरान ने क्षेत्र में कई प्रमुख पुलों और ढांचों की सूची जारी की है, यह संकेत देते हुए कि वे भी संभावित लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे कुवैत, सऊदी अरब और UAE जॉर्डन के पुल। क्या यह सैन्य लक्ष्य था या नागरिक ढांचा, यह विवाद का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि पुल का सैन्य लॉजिस्टिक उपयोग हो सकता था, इसलिए यह वैध लक्ष्य है। ईरान का कहना है यह नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और सीधे हमला करना मानवता तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सीधे सिविलियन ढांचे पर हमला हो तो उसकी वैधता विवादास्पद होती है। क्या इससे युद्ध का दायरा बढ़ सकता है? मध्य पूर्व में पहले से तनाव चरम पर है और यह हमला एस्केलेशन का संकेत माना जा रहा है। अमेरिका ईरान के बीच अब तक कई स्थानों पर बमबारी और जवाबी हमले हुए, जिससे क्षेत्रीय खतरे और वैश्विक तेल मार्केट पर असर पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी और बड़े युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई कार्रवाई में B1 ब्रिज ईरान का प्रमुख पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और नष्ट हो गया। इस हमले में सिविलियन हताहत और घायल हैं, जिससे मानवीय चिंताएं बढ़ी। अमेरिका ने इसे सैन्य रणनीतिक कारण से किया होने का दावा किया है, जबकि ईरान ने इसे घोर गलत और नैतिक पतन बताया है। घटना से क्षेत्रीय तनाव और दुनिया में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यह हमला अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लक्षित करना शुरू हुआ है। संघर्ष माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे RNTV नेशनल के साथ।